हेलो एवरीवन, ये हमारी यूपीपीएससी प्री 2025 के लिए जो हम टॉप 1 ईयर करंट अफेयर कर रहे हैं उसका ये सेकंड वीडियो है। बेसिकली ये कंसेप्चुअल करंट अफेयर हैं और आजकल जैसे पेपर की डिमांड है उसके अकॉर्डिंग जो है हम इसको देख रहे हैं। मैंने पुराने वाले वीडियो में डिस्कस किया है कि इसका क्या रेलेवेंस है, आप पहला वाला वो वीडियो देख लेना। और ये हम पार्ट 2 इसको डिस्कस कर रहे हैं। बाकी ये कोर्स है कंप्लीट कोर्स, और ये आपका करंट अफेयर और टेस्ट सीरीज़ कोर्स हो गया। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप और टेलीग्राम करके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी जो 2024 था उससे 2024 का आया था 100+ क्वेश्चन जो है डायरेक्ट यहाँ से कोर्स से जो है प्रिडिक्ट हुए थे। तो ये हमने कर लिया था पार्ट 1 में, ये सब हमने कर लिया था, तो आप इसको देख लेना। चलिए हम आगे करते हैं। पहला हमारी न्यूज़ है पंचायत से पार्लियामेंट 2.0। तो ये इनॉग्रेट हुआ है 6 जनवरी 2025 को, और 150th एनिवर्सरी जो है बिरसा मुंडा की कमेमोरेट हुई है। और इसको नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन ने किया है, और इन कोलैबोरेशन विद लोकसभा सेक्रेटरीट एंड मिनिस्ट्री ऑफ ट्रैवल अफेयर। इसमें क्या है कि 500 वुमेन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को साथ में लेके आए हैं अक्रॉस द 22 स्टेट। बिरसा मुंडा का जो 2021 में जो है गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर 2021, और नेशनल कमीशन फॉर वुमेन इस्टेब्लिश हुआ है 1992 में एज द स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट 1990। चलिए इसको करने से पहले ना मैं आपको एक चीज़ और बता दूं। थोड़ा सा मुझे लगता है कुछ लोगों को इसका रेलेवेंस समझने में, इस कंसेप्चुअल करंट अफेयर का रेलेवेंस समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही होगी। देखो हमारे करंट अफेयर्स आते हैं, करंट अफेयर्स से 35 क्वेश्चन, अप्रॉक्स 35 क्वेश्चन आते हैं, 35 क्वेश्चन। तो 2024 का जो पेपर था, 2024 का पेपर था, तो ASUP-PSC की जो ये करंट अफेयर मैगज़ीन है, जो ये वाला कोर्स है, इससे अप्रॉक्सीमेटली ASUP-PSC करंट अफेयर से आपके 30+ जो क्वेश्चन आए थे आउट ऑफ 35। एक तो ये करंट अफेयर होता है जो आपका फैक्चुअल होता है, इसमें थोड़ा सा एनालिटिकल होता है। एक दूसरा जो करंट अफेयर है कंसेप्चुअल करंट अफेयर, जिसके बारे में कोई भी बात नहीं करता। देखो क्या है, ये कंसेप्चुअल करंट अफेयर आपको खुद नहीं पता चलेगा। 35 क्वेश्चन जो है वो स्ट्रेट आपके करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, बिल्कुल 35। अगर आपने ASUP-PSC की ये करंट अफेयर मैगजीन कर ली तो आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। ये 35 जो आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं आराम से आपके कैटर हो जाएंगे सिर्फ सिंगल सोर्स से। लेकिन ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो आते हैं इसके बारे में कोई बात नहीं करता। ये क्वेश्चन होते हैं 10 से 12 क्वेश्चन, और ये 10 से 12 क्वेश्चन आपको लगेगा यार सब्जेक्ट के बारे में ही तो पूछा है। जैसे कल हमने क्या डिस्कस किया था, प्राइवेट मेंबर बिल। आपको ये लगेगा यार पॉलिटी से उठा के क्वेश्चन पूछ लिया, लेकिन पॉलिटी से उठा के क्वेश्चन नहीं पूछा, ये बेसिकली करंट अफेयर में था, न्यूज़ में था। तो ये 10 से 12 जो क्वेश्चन है जो करंट अफेयर्स में रहे हैं, जो न्यूज़ में हैं, जिनका रेलेवेंस है और ये कंसेप्चुअल हैं, वो ये 10 से 12 क्वेश्चन जो है वो हम यहाँ कैटर करेंगे। तो आपके जो है 35 क्वेश्चन तो आपके करंट अफेयर्स के हो गए, बिल्कुल प्योर करंट अफेयर्स, जो आप ASUP-PSC की मैगज़ीन से आप आराम से कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। और ये 10 से 12 जो क्वेश्चन है स्टैटिक बेस्ड कंसेप्चुअल करंट अफेयर, ये जो हम वीडियो बना रहे हैं आप इससे कर सकते हैं, और इसकी जो PDF है आपको कोर्स के साथ मिलेगी। मुझे लगता है अब आपको डाउट क्लियर हो गया होगा ये करंट अफेयर आपके कैसे काम आने वाले हैं। कि आपको सिंपल सा लगेगा है प्राइवेट मेंबर बिल या लक्ष्मीकांत से दे दिया, इस बार पूछा गया। क्यों पूछा गया भाई? क्योंकि ये न्यूज़ में था इसलिए पूछा गया। तो ये सारी चीज़ें हम जो है इसमें डिस्कस करने वाले हैं। ये 10 से 12 क्वेश्चन आपके बहुत बड़ा मार्क्स होता है, 10 से 12 क्वेश्चन आपके ये आराम से यहाँ से कैटर हो जाएंगे। 35 जो करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन है वो तो प्रॉपर प्योर करंट अफेयर होता है, वो ASUP-PSC की मैगज़ीन के अलावा
कहीं कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है अब आपको ये समझ में आ गया होगा। कुछ लोगों को डाउट था कि बेसिकली इसका क्या रेलेवेंस है। अच्छा, एक नेट बैंकिंग ज़ीरो अलाइंस हुआ है और बहुत सारे जो बैंक है, गोल्डमैन सैक्स हो गया, बैंक ऑफ अमेरिका हो गया, इन्होंने जो है इस अलाइंस से विड्रॉ कर लिया है। तो एनजी नेट ज़ीरो बैंकिंग अलाइंस उसको जो सपोर्ट करता है वो यूएनईपी का जो है एफआई, एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ द ग्लासगो फाइनेंशियल अलाइंस फॉर द नेट ज़ीरो, और ये लॉन्च हुआ था अप्रैल 2021 में। इंडोनेशिया ने जो है फ्री मील प्रोग्राम लॉन्च किया है, फ्री मील प्रोग्राम टू कॉम्बैट द स्टंट ग्रोथ ड्यू टू माल न्यूट्रिशन। और इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता है और फ्यूचर कैपिटल जो है नुसंतरा है, बोर्नियो आइलैंड में। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया है कि एक आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा, और ये कहाँ बनाया जाएगा? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश। यूजीसी ने नई गाइडलाइंस दी हैं अपॉइंटमेंट ऑफ द वाइस चांसलर। तो क्या है कि चांसलर जो है, चांसलर आपका जो गवर्नर होता है, वो कॉन्स्टिट्यूट करेगा एक सर्च कम सिलेक्शन कमेटी, और इसमें 3 एक्सपर्ट होंगे जो वीसी को अपॉइंट करेंगे। वीसी की जो एलिजिबिलिटी है कैंडिडेट फॉर द, अब जो है पहले ये होता था कि प्रोफेसर होना चाहिए, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। उसको उसके पास जो है 10 ईयर का 10 ईयर ऑफ सीनियर लेवल एक्सपीरियंस होना चाहिए। कमेटी में कौन कौन होंगे? चेयरमैन होगा, चेयरपर्सन को नॉमिनेट करेगा, नॉमिनी होगा वो चांसलर का, मतलब चांसलर अपना एक नॉमिनी भेजेगा चेयरपर्सन को। फिर एक और मेंबर होगा नॉमिनी ऑफ द चेयरमैन ऑफ द यूजीसी का। फिर एक और होगा नॉमिनी ऑफ द एपेक्स बॉडी ऑफ द यूनिवर्सिटी। टर्म क्या है? 5 साल या फिर अंटिल द एज ऑफ 70। सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन, तो देखो आपको लगेगा ये भी पॉलिटी का टॉपिक है, सेंट्रल इन्फॉर्मेशन, अरे ये तो लक्ष्मीकांत से आया है भाई, न्यूज़ में था इसलिए आया है। तो इस्टेब्लिश हुआ है 2005 में अंडर आरटीआई एक्ट 2005, स्टैट्यूटरी बॉडी है। कंपोजिशन में सीआईसी है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और 10 आईसी हैं। अपॉइंटमेंट जो है सीआईसी का अपॉइंटमेंट जो है प्रेसिडेंट कराता है। कमेटी में पीएम एज अ चेयरपर्सन एंड लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर बाय पीएम। टेन्योर जो है वो डिटरमाइन करता है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये इसमें चेंज आया था कि जो इसका टेन्योर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा, या फिर अंटिल द एज ऑफ 65, जो भी पहले हो जाए वो होगा। ये रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं है, रिमूवल जो है वो प्रेसिडेंट करेगा। भारत पोल पोर्टल, तो जैसे इंटरपोल होता है उसी तरीके से ये भारत पोल बनाया गया है भारत में, और इसको सीबीआई ने डेवलप किया है। और इंटरपोल के बारे में देख लेते हैं। इंटरपोल जो है 1923 में स्टैब्लिश हुआ था, 195 मेंबर हैं। लियोन फ्रांस में इसकी हेडक्वार्टर है। ऑफिशियल लैंग्वेज अरेबिक, इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश है। 8 टाइप के ये नोटिस देता है, जो 7 होते हैं वो कलर कोडेड नोटिस होते हैं, जैसे आपका ब्लैक हो गया, रेड नोटिस हो गया, येलो नोटिस हो गया, इस टाइप के। कोंडा रेड्डी ट्राइब पीवीटीजी है, और ये गोदावरी, बैंक ऑफ गोदावरी इन आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। नेशनल एंथम तो जनगण मन रिटन बाय द रविन्द्रनाथ टैगोर, और ये बंगाली में लिखा गया था, और हिंदी वर्जन जो है इसका 24 जनवरी 1950 में था। तो ये 2023 में ये क्वेश्चन आया था कि ये कब अडॉप्ट हुआ था। 2000 पहली बार इसको गाया गया था 27 दिसंबर 1911 में, आईएनसी का सेशन हुआ था कोलकाता में, और इसको इंस्पायर्ड बाय द मेलोडी ऑफ द राग अहिल्या बिलावल, राग अहिल्या बिहार। टैगोर ने इसका इंग्लिश इंटरप्रिटेशन दिया, द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया, इन 1919। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, इंडिया की 85 रैंक है। वीज़ा फ्री एक्सेस टू 57 नेशन। 2024 में जो इंडिया की रैंक थी वो 80 थी, तो अब बेकार हो गई है इंडिया की रैंक। टॉप जो है वो सिंगापुर ने किया है, फिर सेकंड नंबर पे जापान है, और थर्ड नंबर पे ये सारी कंट्रीज़ हैं, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, इटली, साउथ कोरिया और स्पेन। डैम सेफ्टी एक्ट आया, जो इंश्योर करेगा प्रॉपर, 2021 में आया था ये एक्ट, जो इंश्योर करेगा प्रॉपर सर्विलेंस, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द स्पेसिफाइड डैम। कुछ मेजर डैम्स देख लेते हैं हमारे इंडिया में। भाखड़ा नागर डैम हिमाचल प्रदेश में सतलुज रिवर पे पावर जनरेशन इरिगेशन का काम करता है। हीराकुंड उड़ीसा में है, महानदी, फ्लड कंट्रोल, इरिगेशन एंड पावर। तहरी डैम जो है वो यूके में है, सॉरी उत्तराखंड, तहरी डैम उत्तराखंड में, और भागीरथी पावर एंड वाटर सप्लाई। सरदार सरोवर गुजरात, नर्मदा रिवर पे इरिगेशन, ड्रिंकिंग वाटर एंड पावर। नागार्जुन सागर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कृष्णा, इरिगेशन एंड ड्रिंकिंग वाटर। इंदिरा सागर जो है एमपी में है, नर्मदा, पावर एंड इरिगेशन। मुल्ला परियार जो है वो केरला में है, मुल्लार एंड परियार रिवर पे वाटर डाइवर्जन फॉर द इरिगेशन। अब मुल्ला परियार जो वाटर डिस्प्यूट है उसके बारे में देख लेते हैं। तो ये मुल्ला परियार डैम यहाँ है, मुल्ला परियार डैम। तो बेसिकली ये केरला और तमिलनाडु के
बॉर्डर पे है मुल्लापेरियार डैम। कार्डेमन हिल्स, वेस्टर्न घाट, 1895 में कंस्ट्रक्ट हुआ था और डैम करता है डाइवर्ट वाटर फ्रॉम द पेरियार रिवर, आपकी पेरियार रिवर टू वेगई फॉर द इरीगेशन ड्रिंकिंग वाटर। सप्लाई करता है वाटर सदर्न तमिलनाडु में। डिस्प्यूट ये है कि तमिलनाडु क्या चाहता है कि इसका वाटर लेवल जो है 142 फीट तक रेज हो जाए, लेकिन केरला कहता है कि नहीं, 139 फीट तक ही मेंटेन रहना चाहिए। इंडिया AI पार्टनर्ड विद माइक्रोसॉफ्ट। तो इंडिया AI जो है उसने माइक्रोसॉफ्ट के साथ पार्टनर किया है टू एडॉप्शन एंड ग्रोथ ऑफ द AI इन इंडिया, और ये ट्रेन करेगा 5 लाख इंडिविजुअल 2026 तक। और AI कैटलिस्ट लॉन्च करेगा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन प्रमोट AI इन Tier 2 एंड Tier 3 सिटीज़, और 5 लाख 2026 तक। और लैब इन 20 नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अक्रॉस 10 स्टेट, और 20,000 एजुकेटर को ट्रेन करेगा, प्रोवाइड करेगा AI कोर्सेज टू 1 लाख स्टूडेंट इन 200 ITI। इंडिया AI मशीन क्या था, मार्च 2024 में लॉन्च हुआ है। स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम ऑफ AI इन इंडिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर है। अभी क्या हुआ, स्टैम्पीड हो गया है इधर तिरुमला वेंकटेश्वर टेम्पल में। ये आंध्र प्रदेश में सिचुएटेड है। बेसिकली तिरुपति लड्डू आपने सुना होगा। तिरुपति वेंकटा, पोजिशन ऑन द वेंकटा हिल, वन ऑफ द 7 हिल्स सप्तगिरी ऑफ द तिरुमला, डेडिकेटेड टू श्री वेंकटेश्वरा। और बेसिकली सारी जो सदर्न इंडिया की जितनी डायनेस्टीज हैं, चेरा, ये सब से एसोसिएटेड है। और इसको 12 सेंचुरी में जो रिवाइव किया था वो सेंट रामानुजा ने किया था। ई श्रम पोर्टल को जो है वो भाषणी अवेलेबल कर दिया गया है। भाषणी अवेलेबल मतलब कि जो ई श्रम पोर्टल है 22 लैंग्वेजेस में, आपकी जो शेड्यूल लैंग्वेज है 22 की 22 में है। भाषणी AI टूल क्या है, ये एक रियल टाइम AI बेस्ड ट्रांसलेशन टूल है जो आपके लैंग्वेज बैरियर को जो है ब्रिज करेगा। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का है, और ये पार्ट है नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन। ई श्रम पोर्टल 2021 में लॉन्च हुआ था मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के थ्रू, और ये जितनी भी आपकी वेरियस सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हैं उनका एक्सेस देता है अनऑर्गेनाइज वर्कर के लिए। तो इसमें कुछ वेलफेयर स्कीम जो है वो इंटीग्रेट हुई हैं, 1 नेशन 1 राशन कार्ड, मनरेगा, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, नेशनल कैरियर सर्विस, PM श्रम योगी मानधन। तो यहाँ जो है इनके ईयर लिखे हुए हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ईयर पूछ लिए जाते हैं हर साल किसी न किसी स्कीम का, आपके मैच द फॉलोइंग में और इस टाइप से पूछ लिए जाते हैं। ONORC का क्या है, 2018 मनरेगा एक्ट आया था 2005 में, इफेक्ट हुआ 2006 में। नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम 1995 में आया, नेशनल कैरियर सर्विस 2015, और श्रम योगी मानधन 2019। 30 करोड़ अनऑर्गेनाइज जो वर्कर हैं वो इसके अंदर रजिस्टर्ड है। एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवरेज देगा थ्रू PMSBY, 2 लाख का एक्सीडेंटल डेथ एंड परमानेंट डिसेबिलिटी, और 1 लाख का फॉर द पार्शियल डिसेबिलिटी। ई श्रम जो है वो इंटीग्रेट हुआ है NCS मतलब नेशनल कैरियर सर्विस यूजिंग द यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, और ये 12 डिजिट का एक यूनिक नंबर है फॉर द ऑर्गेनाइज वर्कर, और ये इस पर रजिस्टर कर सकते हैं NCS में, और अपनी जो सुटेबल जॉब है उसको सर्च कर सकते हैं। दीनदयाल पोर्टल, तो बेसिकली इसको कांडला पोर्ट कहते हैं, एंड ये गल्फ ऑफ कच्छ गुजरात में है। ये एक आर्टिफिशियल पोर्ट है, इसका नाम जो दीनदयाल है वो 2017 में रखा गया था। ये एक टाइडल पोर्ट है, और ये हैंडल करता है बल्क, लिक्विड एंड कंटेनर कार्गो। और ये कांडला जो है फर्स्ट पोर्ट है जिसने SEZ इस्टेब्लिश किया था। ये क्वेश्चन आई थिंक आपका 2022 या 23 में आया था, ये कांडला का, कि किसने जो है फर्स्ट SEZ किया था। तो ये हमने कर लिया पार्ट 2, और इस तरीके से हम 1 ईयर के सारे आपके कंसेप्चुअल करंट अफेयर्स को कंप्लीट कर लेंगे। और मुझे आई एम कॉन्फिडेंट इनफ कि हाँ, यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है इससे। अगर देखो आपने ये कर लिया, अगर आपने ये कर लिया तो 35 क्वेश्चंस तो जो आपके ट्रेडिशनल क्वेश्चंस होते हैं, ट्रेडिशनल क्वेश्चन, वो कहीं नहीं गए। आप सिंपल सा उठाइए ASUPPSC की मैगज़ीन और उसको पढ़ना शुरू कर दीजिए जनवरी ऑनवर्ड से। और प्लस ये 10 से 12 जो क्वेश्चन है
वो कहीं नहीं गए, आपको सीधे ये वीडियो देखनी है और इसका जो PDF है वो कोर्स के साथ मिलेगा। तो आपके जो है ये 45 क्वेश्चंस के अराउंड जो है 45 क्वेश्चंस के अराउंड सिर्फ इस पार्ट से हो रहे हैं। देखो क्या है ना कि जैसे पॉलिटी के आपके सपोज़ 20 से 25 के बीच में क्वेश्चंस आते हैं, 20 से 25, तो आपको लगता होगा ये सारे क्वेश्चन तो स्टैटिक आ रहे हैं। नहीं, स्टैटिक नहीं आ रहे हैं। इसमें से क्या होता है, आपके 3-4 क्वेश्चंस आपके ऐसे होते हैं जो करंट अफेयर बेस्ड होते हैं। जैसे ये प्राइवेट मेंबर बिल पूछ लिया, कुछ और पूछ लिया, कोई स्कीम पूछ ली, कुछ और पूछ लिया। तो आपके जो 3 से 4 क्वेश्चन होते हैं वो स्टैटिक बेस्ड करंट अफेयर होता है, जो कि हम इस वीडियो से करने वाले हैं। तो ऐसे हर सब्जेक्ट में जो है आपको 3-4 क्वेश्चन ऐसे करके मिल जाएंगे, 2-3-4 क्वेश्चन, कि पूरे पेपर में 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं जो स्टैटिक बेस्ड करंट अफेयर होता है। तो इसलिए जो है ये वीडियो जो है वो इम्पॉर्टेंट है। आपको जो है मैगज़ीन तो पढ़नी है, मैगज़ीन से ट्रेडिशनल आपके जो करंट अफेयर्स है, जो 35 क्वेश्चन अराउंड आते हैं ट्रेडिशनल करंट अफेयर, वो सारे आपके इससे हो जाएंगे। आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। और ये स्टैटिक बेस्ड के लिए जो है वो ये वीडियो ज़रूरी है। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।